पहनाता हूँ जो मेरी मोहब्बत की पोशाक है। तुमने दुनिया में मुझे खुश कर दिया, आज मैं तुम्हें खुश करूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे कि ये बनी हुई पोशाक है, ये मेरे बंदों को पहना दीजिए। चुनाचे वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से एक पोशाक होगी, अल्लाह ने बनाई होगी, उसकी खूबसूरती का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो फरिश्ते इन लोगों को पहना देंगे। चुनाचे ये पोशाक पहनाने की जब ये तकरीब पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक हवा चलेगी जिसका नाम मुबश्शिरा होगा, और उस हवा से जन्नतियों के लिबास के अंदर खुशबू आ जाएगी। इसको यूं समझें जैसे परफ्यूम की शीशी होती है, आप उसको पंप करती हैं तो बुखारात आपके कपड़े पर आकर लगते हैं तो कपड़ों में खुशबू आ जाती है। ये तो थोड़ी सी परफ्यूम थी जो आपके जिस्म पर लगी। अल्लाह ताला की तरफ से एक हवा चलेगी, वो परफ्यूम की हवा होगी और उसकी खुशबू जन्नतियों के तमाम कपड़ों में रच बस जाएगी। ऐसी खुशबू इनको लगा देंगे, महफिल मुअत्तर हो जाएगी, लोग इंतजार में बैठे होंगे। देखिए अब आगे क्या होता है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ मेरे दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे बंदों को मेरा कलाम सुना दो। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाएंगे, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन। जब वो जन्नत के बारे में ये मंजर कशी करेंगे तो जन्नती लोग वजद में आ जाएंगे कि वाकई कुरान में हम पढ़ा करते थे, ऐसी महफिल होगी और आज अल्लाह ने हमें ऐसी महफिल अता फरमा दी। फी मक़अद सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर, उस परवरदिगार की महफिल होगी, जन्नती उसमें होंगे। ये उनके लिए कितना बड़ा एजाज होगा। हत्ता के दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत पर जन्नती 200 साल वजद की कैफियत में रहेंगे। जब जरा ठीक होंगे फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदो तुमने इससे बेहतर आवाज भी सुनी। वो कहेंगे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह इससे बेहतर आवाज तो नहीं सुनी। अल्लाह फरमाएंगे, तुम्हें सुनवाता हूँ। फिर अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे, ए मेरे महबूब, इन बंदों को सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़कर सुना दीजिए। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी 70 गुना ज्यादा खुश इल्हानी अता फरमाएंगे और अल्लाह के महबूब उस खुश इल्हानी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। 500 साल जन्नतियों के ऊपर वजद की कैफियत रहेगी। फिर जब कुछ ठीक होंगे अल्लाह ताला पूछेंगे, ए मेरे बंदो, तुम्हें इससे भी ज्यादा कभी सच्ची आवाज सुनी? वो कहेंगे, अल्लाह कभी नहीं सुनी। अल्लाह फरमाएंगे, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुर रहमान की खुद तिलावत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, परवरदिगार पढ़ने वाले होंगे और सूरह रहमान की तिलावत पढ़ रहे होंगे और जन्नती सुन रहे होंगे। कितना मजा आएगा जब अल्लाह ताला जन्नतियों को तिलावत सुनाएंगे। तो जन्नतियों के तो जन्नत में एक आवाज चलने लग, एक हवा चलेगी जिससे जन्नत के दरवाजे खिड़कियां बजेंगे, दरख्तों में से आवाजें आएंगी। ऐसी अजीब आवाजें होंगी, धुनें होंगी, सुर होंगे कि जन्नती उन धुनों और सुरों की वजह से अजीब नशे के आलम में होंगे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस कदर जो है वो लज्जतें अता फरमाएंगे। फिर आखिर जब जन्नती जरा उस कैफियत से लुत्फअंदोज हो चुकेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हिजाब को, अपने ऊपर से जो अपनी सिफात का हिजाब है, पर्दे हैं, उनको हटा देंगे और अपने चेहरे का दीदार अता फरमाएंगे। वो दीदार कैसे होगा? बेजिहत होगा, बेकैफ होगा, बेशुबह होगा, बेमिसाल होगा। फरमाएंगे, मेरे बंदो, तुम रातों को मेरी मोहब्बत में जागते थे, तुम दिनों को मेरी मोहब्बत में नेक अमल में लगे रहते थे, तुम्हें लोग बुराई की तरफ बुलाते थे मगर तुम मेरी मोहब्बत की वजह से बुराई से बचते थे। तुम्हारी निगाहें झुकी रहती थी, तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में करते थे, तुम किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, तुम्हारे दिल में मेरे दीदार का शौक था, मेरी मुलाकात की तमन्ना थी। तुमने बुरे दोस्तों को छोड़ दिया, बुरे कामों को छोड़ दिया, तुमने बुराइयों से अपने आप को बचा लिया, तुम मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते थे। मेरे बंदो, तुमने मेरे हुस्न जमाल को देखना पसंद किया, आज मैं तुम्हें अपना दीदार अता फरमाता हूँ। चुनाचे अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएंगे। ये दीदार ऐसा होगा कि जन्नत में नूर की एक बारिश होगी और वो बारिश जन्नतियों के
کپڑوں پر اور چہروں کے اوپر پہنچے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے آندھی آتی ہے تو باہر کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، اسی طرح یہ نور کی آندھی ہوگی، جنتیوں کے چہروں پر نور کی ایک تہ آ جائے گی اور ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر کئی سال تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جو ہے وہ لطف لیں گے، مزے لیں گے اور بالآخر واپس لوٹیں گے، ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب جنتی مخلوق 70 سال ٹکٹکی باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنتیوں کو حکم ہوگا، میرے بندو یہ تو تمہیں میرا پہلی دفعہ دیدار ہوا، اب تمہیں وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا۔ تو جنتیوں کو جمعہ کے دن ہوگا اور جنتیوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو سال کے بعد ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ ہوگا۔ اب جنت میں جو عزت ہوگی ایک دوسرے کی یا اکرام ہوگا یا مرتبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے بنے گا۔ اس کو کتنی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، اس کو کتنی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، جس کو جتنی زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوگا وہ جنت میں اتنا عزت والا انسان ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مگر اللہ کی طرف سے یہ دیدار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کا بھی بارے میں سن لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اندھا جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا اور اس نے صبر شکر اور عبادت کی زندگی گزاری، یہ اندھا جب جنت میں جائے گا اللہ رب العزت اس کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، یہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کرے گا، کبھی بھی اللہ کا دیدار اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اب یہ ہر وقت میرا ہی دیدار کرتا رہے گا۔ تو گویا دیدار کا پیمانہ یہ ہوگا، جو غیر محرم کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا۔ اس لیے سوچ لیجئے، دنیا میں جب کسی مرد نے غیر عورت کی حسن کی طرف محبت کی نظر ڈالی یا عورت نے کسی غیر مرد کی طرف محبت کی نظر ڈالی، ہر نظر کے بدلے یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائے گی۔ سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج عورتیں بن سنور کے نکلتی ہیں، بازاروں میں بے پردہ نکلتی ہیں۔ سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے بنتی اور سنورتی ہے کہ اس کو غیر محرم دیکھ کر خوش ہو، چاہے اس کا کزن ہو، چاہے اس کا پڑوسی ہو، چاہے کوئی اجنبی ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ اللہ کے اس کے کوئی غیر محرم مرد اس کی طرف محبت کی نظر ڈالے، اللہ رب العزت اس بننے اور سنورنے کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ یہ چاہتی ہے غیر مرد دیکھے، ایسی عورت کو میں نہیں دیکھوں گا۔ اب سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو جوان لڑکیاں اپنے آپ کو بنا سنوار کے جاتی ہیں کہ غیر مرد دیکھیں گے، گویا یہ اللہ کی محبت بھری نظروں سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، یہ نیک بچیاں ہیں، یہ اچھی بچیاں ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر محرم سے بچاتی ہیں، اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے مردوں کی کمینی نگاہیں آپ اپنے جسم پہ دلوانا چاہتی ہیں یا اللہ رب العزت کی پاک نظریں دلوانا چاہتی ہیں؟ دنیا کی یہ لذتیں تھوڑے وقت کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں آخرت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے اور اپنی محبت کی نظروں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وہ کتنا بدنصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ ہی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، سوچئے پھر انسان نے کیا کمایا اور کیا زندگی گزاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دنیا میں پردے کا خیال رکھیں، مرد عورتوں کی طرف سے نگاہوں کے پرہیز کریں، عورتیں مردوں کی طرف سے نگاہوں کا پرہیز کریں، عورتیں بنے سنوریں اپنے خاوند کے لیے جو شریعت نے اجازت دی، یا پھر اپنے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ میں تو چاہتی ہوں قیامت کے دن میرا مالک مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اس لیے پردے
रोजादार बच्चियों को अगर दूसरी उनकी हम उम्र बच्चियां मजाक करें और कहें कि तुम तो पर्दे में यूं नजर आती हो, तुम पर्दे में यूं लगती हो, उनके साथ ठट्ठा मजाक करें, ये अपने दिल को बता दें, ये भले मजाक करती रहे, मगर मैं चाहती हूं मैं गैर महरम से अपने आप को बचाऊं ताकि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की नजर से मुझे देखे। यही मेरी कामयाबी होगी और यही मेरे जिंदगी का मकसद है। जिसने अपने आप को पर्दे में रखा और क़यामत के दिन अल्लाह की मोहब्बत की नजर पड़ गई, खुश नसीब औरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमा दे। और कुरान मजीद में जिस तरह जन्नत के तज़किरे किए, अल्लाह ताला ये अपनी पसंदीदा जगह हमें भी अता फरमा दे। सोचने की बात है, औरतें दुनिया के अंदर घर वाली कहलाती हैं इसलिए कि इनका अक्सर वक्त घर में गुजरता है, घर की ज़ेबाइश खूबसूरती का यही ख्याल रखती हैं, घर इन्हीं की तरफ मंसूब होता है। इसलिए मर्द से पूछते हैं घर वाली का क्या हाल है, या मर्द कहता है मेरी घर वाली ऐसा करना चाहती है, तो औरतें घर वाली कहलाती हैं। इसलिए जब शादी होती है औरत की बड़ी तमन्ना होती है मुझे अपना घर मिल जाए, और जिसका कोई घर न हो, कोई डर न हो, वो धक्के खाती फिरती है, परेशान होती है, कहती है काश मुझे छत मिल जाती, मैं अपना सर छुपा लेती। ए बहन, अगर दुनिया ने तुझे घर की इतनी जरूरत है तो सोच फिर आखिरत में तो तुझे घर की जरूरत है। अगर अल्लाह ने जन्नत में तेरे घर की अलाटमेंट न की फिर क्या बनेगा, जहन्नम के घर में जाके क्या हाल होगा। इसलिए आज वक्त है जन्नत के घर की अलाटमेंट करवाने की। और वो अलाटमेंट कैसे होती है? गुनाहों से तौबा कर ले। हमने एक फहरिस्त बना दी है 17 जिसमें बड़े बड़े कबीरा गुनाह लिखे गए हैं, और उनकी एक साइड पर इंग्लिश लिख दी, दूसरी साइड पर उर्दू में लिख दिए। वो अभी आप में हम तक़सीम भी करवा देंगे। ये कबीरा गुनाह है, आप इन तमाम गुनाहों को बैठकर पढ़ें और निशान लगाएं कौन कौन सा गुनाह आप करती हैं। जो जो गुनाह करती हैं उन गुनाहों से सच्ची तौबा करें। जब आप गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेंगी अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे, आइंदा नेकोकारी की जिंदगी अता फरमा देंगे। तो आज की इस महफिल में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और अपने रब के सामने ये दुआ कीजिए अल्लाह हमें जन्नत में घर अता फरमा दे। जन्नत की अलाटमेंट ये रमजान मुबारक के महीने में हो रही है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम ये दुआएं मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह मैं जन्नत तलब करती हूँ और जहन्नम से पनाह मांगती हूँ। आप जो दिन रमजान के बाकी हैं खास तौर पर ये दुआ मांगे, ए अल्लाह जन्नत में घर अता फरमा देना। ये औरत की बड़ी तमन्ना होती है ऐसा। इसी पर बात को मुकम्मल करता हूँ। रब्बे करीम हमें गुनाहों से महफूज फरमा दे और हमें जन्नत की नेमतें अता फरमा दे। व आखिरु दावा